वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर यूपी SSC पीटी के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चल रही है और रिवीजन के इसी क्रम में पिछले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत विधायी संशोधन जो कि ब्रिटिश शासन के समय हुए थे वह देख रहे थे और इसके अंतर्गत चार्टर कानून 1813 देखा था, रेगुलेटिंग एक्ट देखा था और चार्टर अधिनियम 1793 वाला देखा था। इसके आगे आज देखेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम, इसको कवर करेंगे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। 1833 में चार्टर अधिनियम आया और इस समय क्या हुआ, पिछले अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को विनियमन कहा गया और जबकि इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानून को अधिनियम कहा गया। कंपनी के क्षेत्र के कब्जे के लिए चार्टर अधिनियम 1813 के तहत 20 साल का पट्टा प्रदान किया गया था और राजस्व संग्रह आगे था और इसका विस्तारित किया गया था। हालांकि चीनी और चाय के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। यहाँ पर जो चाय और चीनी पर एकाधिकार कंपनी का रखा गया था 1813 वाले चार्टर एक्ट में, उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया 1833 में। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसके बाद अगला तथ्य है 1833 के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा के लिए एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया और कहा गया कि भारतीयों को कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि निदेशक मंडल के विरोध के बाद इस प्रावधान को नकार दिया गया था और फिर 1833 के चार्टर एक्ट ने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडियन कंपनी को एक शुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया जो उसकी सभी गतिविधियों को समाप्त कर रहा था। यह प्रदान करता है कि भारत में कंपनी के क्षेत्रों को महामहिम, उनके वारिस और उत्तराधिकारियों के भरोसे में रखा गया था। इसके बाद अगला तथ्य है, यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था और भारत के लिए केंद्रीय विधायिका की शुरुआत हुई क्योंकि इस अधिनियम में बॉम्बे और मद्रास के राज्यपालों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उनकी परिषद को भारत परिषद के रूप में जाना जाता था। गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारी परिषद को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियाँ दी गई। इसके बाद अगला तथ्य है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया और सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए इस अधिनियम के तहत विधि आयोग की स्थापना भी की गई। तो यह एक प्रमुख कार्य हुआ यहाँ पे कि जितने भी भारतीय कानून थे उनका समेकन करना था, संहिताकरण करना था, उसके लिए एक विधि आयोग यहाँ पर अस्तित्व में आया। इसके बाद है 1853 का चार्टर अधिनियम और इसके बारे में जानेंगे। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। इससे कंपनी के शासन का विस्तार किया और इसे ब्रिटिश क्राउन के भरोसे पर भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी। इस अधिनियम ने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। तो यहाँ से शुरुआत हुई प्रतियोगिता व्यवस्था की। प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं उसकी शुरुआत 1853 के चार्टर अधिनियम से हुई। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति भी की गई। तो यहाँ पर मैकाले समिति नियुक्त होती है 1854 में। इस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जो विधायी और प्रशासनिक कार्य पहले ही कर दिए गए थे, यहाँ पर अलग कर दिए गए। इसके तहत परिषद में नए 6 सदस्य जोड़े गए और जिसने विधान पार्षद के रूप में जाना जाता था। इनका मतलब है कि इसके लिए अलग गवर्नर जनरल विधान परिषद बनाई जिसे भारतीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। तो यहाँ पर इन कार्यों के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग से एक परिषद बना दी। 6 सदस्य इसमें रखे गए और इस परिषद को समेकित रूप से विधान पार्षद, इनको जो सदस्य होते थे इनको विधान पार्षद कहते थे और परिषद को विधान परिषद कहते थे। विधान परिषद जिसमें पहले 6 सदस्य थे या 12 सदस्य थे। 12 सदस्य इनमें कौन कौन था, एक गवर्नर जनरल था, एक कमांडर इन चीफ था। गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश थे। एक नियमित कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और उत्तर पश्चिम प्रांत के स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए कम से कम 10 साल के कार्यकाल के साथ कंपनी के कर्मचारियों में से 4 प्रतिनिधि सदस्य थे। तो इनका कार्यकाल लगभग 10 साल था और 4 प्रतिनिधि सदस्य जहाँ जो कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और उत्तर पश्चिम प्रांतों से आते थे। इसके बाद इसने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए विधायी सदस्यों में से 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों के द्वारा नियुक्त किए गए।
विधि सदस्य मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्य बन गया। और इस अधिनियम में बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अलग राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान था। इसने कहा कि बंगाल का गवर्नर जनरल से अलग होना चाहिए, जो पूरे भारत के प्रशासन का प्रमुख हो। निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी, और जिसमें 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाना था। तो ये सारे परिवर्तन यहाँ पर किए गए। मुख्य तौर पर यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई और 1854 में इसके लिए समिति बनाई गई, मैकाली समिति। ये विशेष तौर पर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद रखें। इसके बाद देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।